प्ले कर दी। इसको जूम बस भाई चुप हो जाओ। धीरे धीरे आप करो। तो पेज नंबर खोलेंगे 69 और 11 का 12 और 13 और 14 पढ़ेंगे पहले, ठीक है। हाँ, निर्गमन नहीं, मती नया नियम, मती नहीं है, मरकुस है। मरकुस है पेज नंबर 69। हाँ, मती नहीं, मरकुस। मरकुस 11 का 12, 13, 14। कोई एक जन इधर आकर के मेरे पास खड़ा होकर बोल सकता है, वचन बोल जरा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बोलेगा तेरे बात में बोलना, कोई इधर आजा। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने इसमें कुछ पाए, पर पत्तों को खोल कुछ न पाया, क्योंकि फल का समझ न था। दूसरे दिन जब वे बेदीनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगी। क्या यीशु मसीह भूखा हो सकता है? तो क्या जगत को उसने बनाया भाई? मगर फिर भी वह कहता है कि मैं भूख लगी मुझे, और मैं निकला था बेतनिया से, तो एक उसको पेड़ दिखता है। कौन सा? अंजीर का। क्या निकला? और उन्होंने सोचा कि अंजीर का पेड़ में फल होंगे, क्योंकि दूर से बड़ा हरा भरा दिख रहा था। क्या दिख रहा था? अब भाई अगर दूर से आपको पेड़ दिखे और हरा भरा तो कहोगे फल होंगे। अभी देखो ना, बड़े दूर दूर पेड़ है कुछ। तो प्रभु ने उसके पास गया। क्या गया? और फल की चाहत रखी, मगर फल नहीं मिले। फल, बात सुनो चुपचाप। वे पेड़ आप लोग भी हो सकते हैं, वे पेड़ संसार भी हो सकते हैं। इसमें दो परिभाषाएं। आप लोग जैसे चंगे हो गए, कई लोग जैसे आए हैं बीमार और वे चंगे हो गए, पर प्रार्थना वगैरह नहीं कर रहे, उनमें फल नहीं है। सच में प्रभु आता है अपने लोगों में फल देखना, वचन देखना। फल का मतलब है वचन। क्या है? कि तेरे अंदर प्रार्थना है या वचन है या परमेश्वर की संगति है या नहीं। और वे संसार के लोग भी ऐसे ही। आज अगर आप प्रभु में आए तो बीमार आए ना, आप चंगे हो गए, यानी कि आप हरे भरे हो गए। क्या हो गए? पर वचन से हरे भरे नहीं हो आप। वचन से आज्ञा नहीं मान रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो। आरी बात सुनने। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कोई बीज ही नहीं बो रहा है, भेंटे नहीं बोते हैं, रियल में आज्ञा नहीं मानते। वे कहते 10, 20, 50 ही बो दो। ये भी रियल है। तो परमिशन आया उनको देखने के लिए कि इसमें फल मिलेंगे मुझे। और उन्होंने पेड़ को देखा बिल्कुल करीब आके, तो हरा भरा तो था, यानी चंगा था। संसार के लोग भी देखो जैसे खूब मोटे ताजे हो गए, मगर उसमें फल नहीं थे। परमेश्वर ने क्या बोला बताएं? क्योंकि उसका फल का समय नहीं आया। भाई पेड़ में अगर सीजन आएगा तभी तो फल लगेंगे ना। अभी अमरूद लग रहे हैं ना पेड़ों में, तो सीजन है। जब सीजन ही नहीं तो कैसे फल आएंगे? पर परमेश्वर सीजन को नहीं देखता। जैसे कई लोग, आप लोग है ना, जब यीशु आएगा तब विश्वास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले से तैयार रहना। आपको पहले से, मैं 5 कुमारी को जानता ना, 5 कुमारी तेल लेके तो आई थी, मगर थोड़ा ही आई थी, और 5 लेकर रखी थी, तैयार थी। और 5 चली गई तो द्वार खुला, तो जब राजा आया तो वे 5 कुमारियां चली गई और 5 द्वार खटखटाती रह गई, क्योंकि वो अपना तेल लेने को चली गई थी। हमारी बात सुनने। इसलिए आपको तैयार रहना हमेशा। आज कितने लोग सुंदर हो के आए ना, बन के अच्छे से कपड़े पहन के, ना शरीर से सुंदर नहीं, आत्मा से सुंदर बन के आओ। तो पता तुम्हारा अंदर का शरीर ना बिल्कुल बदबू मार रहा है। बाहर से सेंट मार लो, मुंह चमका लो, परमेश्वर इस रूप को नहीं देखता, तुम्हारे अंदर वाले रूप को देखता। तेरे अंदर कितने वचन है, कितना प्रेम तू प्रभु से करती है। क्या प्रभु की आज्ञाओं को मानती है, या केवल यहीं पे आके नारे लगाती है हालेलुया हालेलुया? क्या घर में ऐसा करती है? नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला उस पेड़ को मालूम है?
अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो लिखा आनंद उसमें था। पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया क्योंकि फल का समय अभी तक नहीं आया था। और उसने कहा अब से तेरा फल कभी कोई ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे कि क्या बोला प्रभु ने, अब से तेरा फल कोई ना खाए। यहाँ पर प्रभु क्या सिखा रहा मालूम है? ध्यान से सुनना, मैं आगे इसका हेडिंग पूरा वचन बता दूं। अगला पेज पलटते हैं जब, तो 11 के 20 से पढ़ेंगे, 20, 21, 22, 21 तक पढ़ेंगे, ठीक है? 20 और 21 पढ़ो। फिर भोर का जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले क्या बोला था कि अब से तेरा फल कोई ना नहीं खाए। और जब वे उस पेड़ के पास अगले दिन आए, उन्होंने देखा हुआ अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया। क्या हो गया? तो शाम को बोला था, सवेरे जब देखा तो वह पूरा जड़ से सूखा हुआ था। क्या हुआ? इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, जैसे कि परमेश्वर ने अभी बोला और जब वह अगले दिन आए तो देखा अगले दिन वो जड़ से सूखा हुआ था। और पतरस को ये बात है, उसने तुरंत कहा, प्रभु देख, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वह पेड़, परमेश्वर ने पेड़ को श्राप दिया था। ये देखो, किसको श्राप दिया था? आपको भी श्राप देना है। किसको देना है मालूम है? बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को। मैं आज आपको श्राप देना सिखा रहा हूँ। मेरे ऊपर तो एक आरोप लगाई दिए लोगों ने, किया था एक ये तो लोगों को श्राप देता है। नहीं, आपको श्राप देना है। किसको देना पता है? बीमारियों को श्राप दो डेली। दो जो बीमारी आपको दिख रही है, आज से सुनो मेरी बात। ओए चुप, मानोगे मैं आपके जीवन में ना एक फल दे रहा है। कौन सा? बीमारी का। मैं डेली आप पर प्रहार करता है और आप उस पर प्रहार नहीं कर रहे हो। सुन रहे मेरी बात को? आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपके सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है और आप उस दर्द के लिए दवाई खा रहे हो, तो आप मूर्ख हो एक नंबर के। आप जाकर चेकअप करा रहे हो, मैं जरा चेक करा लेती मेरे पेट में है क्या। इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते हो ईश्वर पे। उसने बोला, मैं तेरे मुंह का, पता है ना कैसे जल्दी बोल रहा हूँ, है ना, मैंने अपना आत्मा तुझे, तो फिर वही आत्मा दिया है और मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूँ। और क्या बोला? मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। तो फिर तो तू बोलेगी तू भी वही होगा जैसे उसने बोला, अंजीर के पेड़ को सूख जा। और थोड़ा सा टाइम लगा। कई बार जैसे अंधों पर हाथ रखते थे तो तुरंत अंधे देखते थे, वह मूर्तों को बोलते थे जीव, तो वह जीवते थे। और अंजीर के पेड़ में टाइम लगा। कई काम में आपके टाइम लगता है। क्या लगता है? अगर आपने यहाँ से प्रार्थना कराई थी, गुरु जी मेरे घर के लिए प्रार्थना करो, तो आपने यकीन कर लेना, विश्वास कर लेना, क्या करना है? मेरा घर बनना शुरू हो गया। ये शब्द उसके बाद, गुरु जी अभी तो नहीं बना, अगले हफ्ते प्रार्थना की थी और घर नहीं बना है। प्लाट के लिए आपने प्रार्थना की थी, नहीं हुआ है। टाइम लग रहा है। जैसे अंजीर का पेड़ सूखा ना, तुरंत नहीं सूखा था। सुबह बोला, शाम को बोला, तो सुबह देखा तो सूखा हुआ था। बस अगले दिन से क्या विश्वास करके बोलना है? ये काम हो चुका है। ये काम अंजीर के पेड़ को शराब देता हूँ तो तुम्हारे अंदर जो जो बीमारी है, जो जितने भी कर दें, पर शराब कैसे देना? मैं तुझे शराब देती हूँ, यीशु के नाम से तू मर जा, वो मरेगा नहीं। मन से देना एकदम कलप करके, ऐसे पूरा शराब दिया करो दुष्ट आत्मा को, मन से शराब दिया करो ऐसे कलप करके। और दुष्ट आत्मा के प्रति प्रेम नहीं, नफरत के साथ बैठा करो। जब प्रार्थना में बदला लेने आई हूँ, शराब देने आई हूँ तेरे को, ऐसे गुस्से में आकर बैठा करो दुष्ट आत्मा से। तुम्हें अगर दर्द दिख रहा ना, गुस्से में आकर पूरा लाल मुंह करके आज तेरे को शराब दूंगी, वह तभी भगेगा, वह तभी दर्द से छूटेगा। और यीशु के नाम में प्रार्थना करी छोटी सी और चले गए। ऊपर कर दो, कोई भी कितना भी बीमार पड़ा, मेरे देखो चेले लोग, मेरे अपने चेलों से बताऊं, इनके पास फोन आता है, कोई भी कितना भी बीमार होगा ना, सुनना,
भैया फोन करके बोलेंगे जी हमें आज हमारा आदमी बीमार हो गया, कोई भी जानवर हो गया, कुछ भी होता है, तो पता कैसे विश्वास से प्रार्थना करते हैं। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, वो चंगा हो चुका, धन्यवाद यीशु, चंगा हो गया। थोड़ी देर बाद खबर आती है, हाँ जी आपने प्रार्थना की थी, वे चंगे हो गए। सुनना, अभी यही चेले जब इनके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो ये प्रार्थना करते हैं ना, गड़बड़ाते, कहते गुरु के पास जाओ। समझ में आया? इन्हें पता हमारे हाथ में ढील हो गए, है कि नहीं? अच्छा आप देखो यहाँ पर नीडर कितने, जब दूसरे के ऊपर विपत्ति पड़ी कि सर फट जाए, कोमा में चले जाए, आदमी ने एकदम घबराता नहीं, कैसे बोलेगा पता? चिंता मत कर, विश्वास रख, मैं प्रार्थना करती हूँ वो आईसीयू से बाहर आ जाए। और उसने जहर खा लिया, चिंता मत, उसको ऐसे दिलासा दिलाते हैं, कैसे दिलासा? चिंता मत कर, परमेश्वर है। घबराते नहीं है वो लोग। आज जब खुद पर विपत्ति पड़ती ना, अरे गुरु, अरे कहाँ है तू, सीधा गुरु, अरे पूरा एकदम हाथ में ढीले, अरे गुरु अबे तूने जो शराब दिया था वो लग गया है, समझ में आया? बोल दिया ना तूने कि वो आदमी चंगा हो गया, बोल देना कर्जा जल चुका है, वह दुष्ट आत्मा मर चुकी है, तो यकीन कर लेना मर चुकी है। पर प्रार्थना पे अपनी यकीन नहीं होता। अब भूल गए सब, क्योंकि हालत वैसे ही दिख रहे हैं। वो पेड़ अंजीर का हरा ही दिख रहा है। अभी बोला तो था यार, शक कर रहे अपनी बात पर, शराब दिया था अभी भी हरा दिख रहा है। बोलो वो जड़ से सूख चुका है, ऐसे बोलो वह बीमारी मर चुकी है। मेरे लोग ना, कोई बच्चा तड़प रहा है, वे इतनी जल्दी घबराते हैं क्योंकि वो बीमारी घबरा रही है और आप उसको देख के घबरा रहे हो। वह खुद मर रही है। हम सोच रहे हैं कि ये मरने वाला है, अब क्या होगा? तुरंत यकीन से बोला करो ये मर चुका। मैं आपको अभी 2 दिन पहले की गवा देता हूँ। मेरा बच्चा स्कूल में था, उसके पेट में दर्द हुआ और जब मैं बाथरूम करने गया तो उसको पेशाब में ना ब्लड आ गया। मैं रोने लगा और घबरा गया। स्कूल से बोला आपके बच्चे को पेट में दर्द हो रहा। वो आया तो उसने मुझे बताया और उसकी माँ घबरा गई। अब कब अल्ट्रासाउंड कराएंगे? अभी ये मैं कहा पागल है तू, मैं दसवां से काय को बोलता हूँ, मैं काय को घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने कहा बैठ चुपचाप करके। मैंने ऐसे अपने बच्चे को बोला प्रार्थना कौन तेरा बाप करेगा? वो पन्ने किस लिए लिखे हैं मैंने? आज आपके लोगों के घर में ना पन्ने मैंने भेज दिए मगर प्रार्थना नहीं कर रहे हो। सच कह रहा हूँ, बहुत लोग भूल गए। पन्ने तो लिखवा लिए पर भूल गए उन प्रार्थनाओं को ध्यान नहीं कर रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है। भाई नई प्रार्थना की ओर ध्यान लगाए। तुमको भूल रहे हो कि जो पेज मैंने दिए उन पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? और मैंने बोला विश्वास, मैंने कहा बैठ चुप करके। प्रार्थना की दर्द पहले खत्म करा, थोड़ा सा रह गया। मैंने कहा अभी वो भी मिट गया। पूछ उखाड़ी, मैंने कहा फेंकता हूँ यीशु के नाम और मैं दर्द खत्म। मैं आपको एक वचन देता हूँ बड़ा सुंदर सा इसी के ऊपर फेंकने का। जैसे मैं कई बार देखता हूँ ना, बोलता हूँ बांधता हूँ और उखाड़ कर फेंकता हूँ यीशु के नाम से। मेरे को पुराने नियम में वचन मिला, गेंद के समान परमेश्वर कहता मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसे गेंद के समान उखाड़ कर ऐसे दूसरे जैसे फेंक दूंगा, वो दिखाई नहीं देंगे। वचन में लिखा है, मैं आपको पढ़वा सकता हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देख लीजिए, गेंद के समान परमेश्वर उन बीमारियों को फेंक देगा उखाड़ कर तुम्हारे जीवनों से। यशाया 22 का 17 और 18 पुराना नियम। देख यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। क्या बोला है? देख यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर क्या करा है? पकड़कर और जरा दूर फेंक देगा। क्या करा है? और आगे क्या लिखा है? वह तुझे क्या लिखा है? मरोड़ के गेंद के समान, किसके समान? पकड़ के और मरोड़ के, और ऐसे बच्चे गेंद फेंकते ना, ऐसे पकड़ कर मरोड़ कर और लंबे चौड़े गेंद फेंक दो। क्या लिखा है? और हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा। वो परमेश्वर के लोगों को अगर तुमको लज्जित करेगा, तुमको कोई बीमारी लज्जित कर रही है, कोई कर्जा अगर आपको लज्जित कर रहा है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा और पकड़ कर मरोड़ कर गेंद के समान दूसरे दिखा देगा। तुम्हारे देश में भी कर्जा नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। बोलो हे पिता, हाथ बढ़ा, बोलो हर एक बीमारी के ऊपर, बोलो उस दुष्ट के ऊपर जिसने मेरे ऊपर हाथ बढ़ा रखा है, जो मेरी धन संपत्ति को लूट रहा है,
जो मेरे परिवार को लूट रहा है, जो मुझे बीमार कर रहा है, जो मेरे खतों को लूट रहा है, तो आज उसका हाथ सूख जाए, उसका हाथ उखड़ जाए जीवन से, खतों से, परिवार से। हे पिता, हाथ बढ़ा, उसको पकड़ ले, मरोड़ दे, और मरोड़ कर गेंद के समान मेरे देश से बाहर फेंक दे। फेंको वैक्सीन साथ बोला बाहर फेंकती हूँ, बोलो बाहर हो गए। हालेलुया, क्या तुम बोले बाहर फेंक देगा गेंद के समान। मैं हर बार कहता हूँ उखाड़ता हूँ, नरक में फेंकता हूँ। वचन सुना तो कई बार प्रार्थना करता हूँ, लिखते हैं तभी बोलता हूँ। कई बार सुनता हूँ मैं उखाड़ता हूँ यीशु के नाम में, नरक में फेंकता हूँ। परमेश्वर ने कहता मैं ऐसे उखाड़ कर गेंद के समान हूँ। हालेलुया, ऐसे दहाड़ कर बोले ऐसे। अभी क्या है ना,